कुछ घंटे ही शेष हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश के आगमन को। पूरा देश विशेषकर महाराष्ट्र राज्य गणेश चतुर्थी के स्वागत के लिए तैयार खड़ा है। दस दिनों तक हर घर में इस शुभ अवसर पर भगवान गणपति जी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। बड़े बड़े पंडाल लगेंगे। दूसरे प्रांतों जैसे बिहार में गणेश चतुर्थी को चौरचन या चकचंदा के रूप में मनाया जाता है। यहाँ इस दिन श्रापित चांद देवता की पूजा करने का विधान है, लेकिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करने का विधान अधिक प्रचलित है, जो मन और आंखों में बस जाए। श्रद्धालु ऐसी गणपति जी की प्रतिमा लाने का प्रयास करते हैं, किंतु मित्रों, बाजारीकरण के दौर में शास्त्रों के नियमों का विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसलिए भगवान गणपति की ऐसी प्रतिमा लाएं जो मनमोहक तो हो ही, साथ ही घर संसार के लिए कल्याणकारी भी। इसलिए भगवान गणपति की मूर्ति से पूर्व यह अवश्य जान लें कि गणेश जी की बाईं ओर सूंड की प्रतिमा उचित है या दाईं ओर सूंड वाली। गणपति की कैसी प्रतिमा आपके घर परिवार के लिए फलदायी रहेगी, चलिए जानते हैं। गणेशोत्सव आ चुका है। 31 अगस्त 2022 को मनाई जाएगी गणेश चतुर्थी। पुराणों और शास्त्रों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य व मंगलाकारी कहा गया है, क्योंकि किसी भी शुभ व मांगलिक कार्य में सबसे पहले इनकी ही पूजा करने का विधान है। लंबोदर पेट, बड़े बड़े तो कान, एक दंत और बड़ा सा सिर। भगवान गणेश की प्रतिमा या तस्वीरों में भी उनकी सूंड दाईं और बाईं दोनों ओर देखने को मिलती है। तभी तो मुड़ी हुई सूंड के कारण उन्हें वक्रतुंड कहा जाता है। माना जाता है भगवान गणेश जी की बाईं सूंड चंद्रमा और दाईं ओर सूंड में सूर्य का प्रभाव होता है। तो आपके घर या ऑफिस के लिए गणेश चतुर्थी पर गणपति की कौन सी मूर्ति मंगलकारी रहेगी? भगवान गणेश जी की सूंड किस ओर होनी चाहिए? क्या ऑफिस और घर में एक सी मूर्ति ला सकते हैं? सभी प्रश्नों का उत्तर है यहाँ। दाईं सूंड या बाईं सूंड, क्या है सही? बाईं सूंड। जी हाँ, घर के लिए भगवान गणेश की ऐसी प्रतिमा लाएं जिसमें उनके सूंड का अग्रभाग बाईं ओर हो। गणपति की ऐसी प्रतिमा को वाम मुखी कहा जाता है। वाम का अर्थ होता है उत्तर दिशा, जो कि पूजा पाठ के लिए बेहद शुभ दिशा मानी जाती है। शास्त्रों में बाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय में उन्नति, विवाह, सृजन कार्य, संतान और पारिवारिक खुशहाली के लिए बाईं ओर सूंड वाले गणपति की स्थापना गणेश चतुर्थी पर अवश्य करें। वाममुखी गणपति की विधिवत पूजा करने से वे शीघ्र प्रसन्न व संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही पूजा में हुई त्रुटियों को भी क्षमा कर देते हैं। दाईं सूंड यानी नीचे की ओर से दाईं ओर मुड़ी हुई सूंड, जिसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुखी मूर्ति कहते हैं। दाईं ओर घूमे हुए सूंड वाले गणेश जी को सिद्धि विनायक कहा जाता है। शास्त्रों में दक्षिण दिशा का संबंध यमलोक से बताया गया है, जिसे शास्त्रों में काफी शक्तिशाली दिशा बताई गई है। माना जाता है इसी दिशा में पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा रखा जाता है। इसलिए दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा में कई नियमों का पालन करना पड़ता है और कर्म कांडात गर्त पूजा विधि का पालन करना जरूरी होता है, जो कि आजकल घर पर संभव नहीं। यही नहीं, दाईं ओर सूंड वाले गणपति की पूजा विधिवत तरीके से न होने पर वे रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए इन्हें हटि भी कहते हैं। मंदिर या विशेष आयोजन जिसमें पुरोहितों द्वारा पूजा कराया जाए, तभी गणपति की दाईं ओर सूंड वाली प्रतिमा स्थापित करें। माना जाता है दाईं सूंड वाले गणपति के दर्शन मात्र से सारे कार्य सफल हो जाते हैं, किंतु कई लोग गणेश जी की सीधी सूंड वाली प्रतिमा ले आते हैं, जिसे तीनों ओर से देखा जा सकता है। माना जाता है कि गणेश जी की सीधी ओर सूंड वाली प्रतिमा को वैरागी या साधु संत स्थापित करते हैं, और ये दुर्लभ भी है। अब प्रश्न है कि ऑफिस में गणपति की कैसी प्रतिमा लाएं? विद्वान कहते हैं घर और ऑफिस में एक जैसी प्रतिमा न लाएं। ऑफिस के लिए विघ्नेश्वर गणेश को स्थापित करें, यानी खड़े हुए गणेश को, जबकि घर में बैठे या लेटे हुए गणपति मंगलकारी माने जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।